क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ईवीएम का खेल करती है? इस तरह के आरोप रखते रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और अगर बीजेपी ईवीएम का ही सिर्फ खेल करती तो उसे ये सब न करना पड़ता। दारा सिंह याद है, पहले वो बीजेपी में थे, फिर पिछली बार समाजवादी पार्टी में आए, जीते भी चुनाव, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और ओपी राजभर चूंकि पाला बदल चुके थे, ओपी राजभर ही उनको बीजेपी में लेकर आए थे, बीजेपी से लाए थे समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में आए थे। दारा सिंह को ओपी राजभर लाए थे, फिर वो ले गए, दारा सिंह ने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर उनको एमएलसी बनाया जा रहा है और मंत्री बनाया जाएगा। सोचिए, दिन भर पानी पी पी कर ओपी राजभर बीजेपी को गाली देते थे, वो आज गठबंधन में है। पश्चिम बंगाल में से आने वाले प्रणब मुखर्जी लाइफ टाइम वो कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री रहे, राष्ट्रपति तक बने, लेकिन अब उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी चूंकि ब्राह्मण चेहरा है वो, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों को साध रही है और साथ में ब्राह्मणों को साध रही है। बीजेपी का ओबीसी चेयरमैन है, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं जो तेलंगाना से आते हैं। वहां बीजेपी लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत सकती थी, उनको राज्यसभा भेजा। सोचिए, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी बीजेपी उनको डिप्टी सीएम बनाती है। आपको समझना पड़ेगा पूरा खेल। अब आपको ले चलते हैं खेल के मैदान में। कांग्रेस को सचिन तेंदुलकर दिखता था, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया, सचिन तेंदुलकर को संसद भेजा, रेखा को संसद भेजा, जावेद अख्तर को संसद भेजा। बीजेपी किसको भेजती है? मैरी कॉम को। बीजेपी किसको भेजती है? पीटी उषा को। बीजेपी आईओ का अध्यक्ष किसको बनाती है? पीटी उषा को। आप सोचिए, पूरा आप एंगल देखिए। बीजेपी हर काम अगर वोट के लिए करती है तो क्या गलत करती है और क्यों नहीं करना चाहिए? बीजेपी मध्य प्रदेश से एक वाल्मीकि समाज की महिला को राज्यसभा भेजती है। बीजेपी हर काम वोट के नफा नुकसान के तौल कर करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसको भेजती है? अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बहादुरी। अब बताइए, वो अपने ही समाज का कितना वोट दिला पाएंगी? बताइए। समाजवादी पार्टी राज्यसभा किसको भेजती है? कपिल सिब्बल, जो जिंदगी भर आदमी कांग्रेस में रहा। उसी आदमी ने नीट का सिलेबस बदला, इस देश के बहुजनों का भविष्य बर्बाद किया। इसी आदमी ने सेंट्रलाइज एग्जाम किया, पूरे बहुजन समाज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाहर किया। इसी आदमी ने यूपीएससी का पैटर्न चेंज किया, पूरे बहुजन समाज को उससे बाहर किया। यही आदमी रिजर्वेशन का विरोधी है, यही आदमी जाति जनगणना का विरोधी है। 3 नेता थे कांग्रेस के जो जाति जनगणना को लटका दिया, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम और कपिल सिब्बल। ये तीनों ब्राह्मण समाज के, और इन लोगों ने यूपीए 2 चलाया और बहुजन सा ग्रीन हंट लाया चिदम्बरम। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए, उस कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव संसद भेज देता। अब बताइए ब्राह्मण समाज का कितना वोट दिला पाएंगे? मतलब आपको वोट दे दलित पिछड़ा आदिवासी, एक तो आप 50% 60% से ज्यादा टिकट सवर्णों को देते हैं। मैं आऊंगा, आरजेडी पर भी आऊंगा, जेडीयू पर भी आऊंगा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। सोचिए, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से 2-2 हाथ करना है, इसीलिए वो तमाम एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं। वहां के राज्यसभा जिस बीजेपी एक एक फैसला राजनीतिक नफा नुकसान करके करती है, और क्यों नहीं करना चाहिए? बाकी दलों को किसी ने रोका है क्या? सोचिए, कांग्रेस को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू के सिवा कुछ दिखा ही नहीं। बाबा साहब की तस्वीर कब आई कांग्रेस के पोस्टर पर? जब सोशल जस्टिस का आंदोलन तेज हुआ। आप हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। आज भले मैं जानता हूं इस बात को कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर, मास लेवल पर बीजेपी बहुजन विरोधी है, उसकी आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि सिंबॉलिक राजनीति में वो कहीं भी आगे। आज दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो वो बीजेपी में मिल रहा है। और बीजेपी का हर टैक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं
कि आपको बीजेपी से सीखने में बुराई क्या है। दुनिया भर में अमेजन को देखकर लोगों ने फ्लिपकार्ट बनाया, क्या बुराई है, दोनों सफल हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी हर एक फैसला, सोचिए दारा सिंह चौहान ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनको फिर से मंत्री बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए फिर से, लेकिन बहुजन नेताओं को से मिलना संभव है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 24 घंटा कैमरामैन उनके साथ रहता है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर चीज पब्लिक डोमेन में है। आपको किसी ने रोक रखा है क्या। बहुजन नेताओं के, बहुजन दलों के, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम के पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप एक यूट्यूब चैनल चलाएं, आप फेसबुक पेज चलाएं, आपके नेता का सारा भाषण कम से कम उस पर डल जाए। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कमजोरी को दूसरे पर मत थोपिए। अगर आपको सोशल इक्वेशन नहीं पता है, बीजेपी 2 तरह से राजनीति करती है। एक तो वो धर्म की राजनीति कर रही है जो उसका यूएसपी है, उससे उसको सवर्ण समाज वोट करता है। वो दलित पिछड़े आदिवासियों के रिजर्वेशन को धत्ता बता रही है, इस पर सवर्ण समाज वोट करता है। वो पढ़ाई लिखाई रोक रही है, ये सब मैं बुराई बता रहा हूं, लेकिन उसके राजनीति के तरीके बता रहा हूं। कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई सब वो रोक रही है ताकि बहुजन समाज अनपढ़ रहे, लेकिन वही उसे पता है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हुई है। जो पढ़ लिख लोग गए हैं, जो भागीदारी सोच रहे हैं, तो वो जाति की भी राजनीति कर रही है। सवाल है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां इसको कैसे रोक सकता है। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है बीजेपी को चुनावी तौर पर रोकना, सोशल तौर पर रोकना। पहली बात, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी को रेस में हराना है हुसैन बोल्ट को, तो हुसैन बोल्ट से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको बीजेपी को मात देना है तो बीजेपी के तरह आपको उससे तेज निकलना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अपनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव सोशल जस्टिस के नेताओं को चुप करा देते हैं। धर्मेंद्र यादव को चुप कराया गया, एक निषाद समाज के नेता थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उनको चुप कराया गया। विशंबर निषाद को चुप कराया गया। सोचिए, कपिल सिब्बल और विशंबर निषाद में, विशंबर निषाद को राज्यसभा नहीं भेजा गया, कपिल सिब्बल को भेजा गया। क्यों भैया? कपिल सिब्बल आपको कितना वोट दिलवा देगा, जया बहादुरी आपको कितना वोट दिलवा देगा? यह सब बेवकूफ़ी के लिए कोई जगह है क्या? आरजेडी, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बहुजन दल सवर्ण नेताओं को राज्यसभा भेजते हैं। मनोज झा आरजेडी को कितना ब्राह्मण समाज का वोट दिलाएंगे? लेकिन अगर एक वाल्मीकि समाज के लोग को राज्यसभा कांग्रेस ने भेज दिया होता तो पूरा खेल बदल गया होता। एक गुलाम गौस को लालू यादव ने राज्यसभा भेज के खेल बदल दिया था। एक मुन्नी बैठा को विधान परिषद भेज के आरजेडी ने पूरा खेल बदल दिया था। आपको सिंबॉलिक राजनीति करनी पड़ेगी। एक भगवतिया देवी को संसद भेज के लालू यादव ने पूरा खेल बदल दिया था। जगदेव बाबू को बेटे को संसद भेज के लालू यादव ने पूरा खेल बदल दिया था। ये काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको तो अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और घमंड इतना कि पत्रकारों तक को पता नहीं कि आपसे मिला कैसे जा सकता है। आप अमित शाह के ऑफिस में फोन कर लीजिए, अगर इंटरव्यू करना है तो आपको जवाब मिल जाएगा 2 घंटे के अंदर कि इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, इन लोगों से संपर्क इनसे करना यही नहीं पता है। ये बस इनके पास 2-4 जो बड़े सो कॉल्ड टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं, उनका नंबर रहता है और टीवी अखबार पर बुलाकर इनको जलील करते हैं। आप कहा कि मैं अपना खींच निकाल रहा हूं, माफ कीजिएगा भैया, बहुजन समाज के लोग, इस देश के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेशनल दस्तक पर बहुत भरोसा करते हैं और हमारी शब्दों पर भरोसा करते हैं। और हम पत्रकार हैं, सही को सही बोलेंगे। सोचिए, बीजेपी का हर फैसला राजनीतिक फैसला होता है, नफा नुकसान देखकर फैसला होता है। हमारे लोग तो कद काठी देखकर फैसला करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को हराने की सलाहियत लालू यादव, नीतीश कुमार में है, क्योंकि ये सड़क से निकले हुए लोग हैं। ममता बनर्जी में है, सड़क से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल दांव पे जानता है, सड़क से निकला हुआ नेता है। सेकेंड जनरेशन का नेता नहीं हरा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 42 साल सड़कों की खाक छानी है। उनको सोशल जस्टिस भी पता है कि सोशल जस्टिस को धत्ता बताते। सोचिए, राष्ट्रपति दलित, फिर राष्ट्रपति
ट्राइबल समाज से, उपराष्ट्रपति जाट समाज से। एक जाट विरोध में तो दूसरे जाट को ले आओ। आपको समझना पड़ेगा, संख्या के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और बीजेपी खालिस तौर से माननीय कांशीराम साहब के फॉर्मूले पर राजनीति कर रही है। और एकदम आसान है, मैं बता रहा हूं, एक बार विपक्षी दल ये काम कर ले, कोई नहीं रोक पाएगा उनको जीतने से। बस करना इतना है कि जिस तरह से 15% मुस्लिम आबादी को बीजेपी टिकट नहीं देती है और वो टिकट सवर्णों को और ओबीसी में बढ़ा देती है, उसी तरह से तमाम विपक्षी दल 15-50% जो टिकट सवर्णों को देती है, उस समाज का टिकट काट के मुस्लिम को टिकट बढ़ाए, SC ST को रिजर्व सीट से ज्यादा टिकट दे और साथ में ओबीसी की जातियों को टिकट दे, जीत पक्की। नहीं भरोसा है तो आजमा लो भाइयों। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।